पे वैसे भी नहीं दिख रहा मोबाइल किसी को, मेरे को नहीं लग रहा वहाँ से दिख रहा किसी को। तो देखो, तो हम चर्चा कर रहे थे भाई भारत और चाइना के ऊपर, चाइना भारत से क्यों आ गया, उसके बाद महेश जी कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। छोड़ा था, चलो मैं ही कंटिन्यू कर देता हूँ। दूसरा कारण मुझे लगता है आप बहुत पका रहे हो कि भारत में गलत चीज़ों को तरजीह दी जाती है। मतलब कि जैसे हो हल्ला करने को तरजीह दी जाती है, धर्म के नाम पे हम कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ ऑटोक्रेसी भी आएगी, अगर बीजेपी का नेता आता है तो वो भाई हिंदुओं को मतलब आगे रखने की कोशिश करेगा, तो यहाँ धर्म बीच में आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चाइना में ऐसा नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ मैं बनूंगा। तो ऐसा नेता हम कहाँ से ढूंढे भाई? ढूंढे मतलब क्या मैं हूँ सामने। तो तेरे को करें फिर, मतलब करें नहीं, उठाएं चुनाव में। मैं चुनाव, मैं बात कर रहा हूँ डिक्टेटरशिप की, ये कह रहा चुनाव में उठाएंगे। भाई पहले तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी। मुझे वोट नहीं मांगना है, हाँ मुझे मैं नहीं वो फिर तो डेमोक्रेसी होगी। तो अलकायदा एक संगठन बनाते हैं जिसका हेड हमारा महेश रहेगा। अरे यार उधर वो कब्जा चुका है ना, कहाँ? लादेन। अरे वहाँ थोड़ी, यहाँ बनाएंगे ना भाई हाँ। नया संगठन। एक ऐसा संगठन बनाएंगे, समझ रहे हो, जिसमें मैं हूँ पूरा तानाशाही में। आर्यव्रत आर्मी बैंक का। हाँ, आज तो जो मेरे बच्चे को जो सब्सक्राइबर भी हैं वो कमेंट करेंगे कि भैया आप 2 महीने से शांत थे, वही अच्छा लग रहा था। जो आपने कमबैक किया है वो इतना घटिया कमबैक किया, प्लीज़ गो बैक। अबे भाई ऐसा नहीं है, मेरे आने से ना भाई अपने आप देखना, मैं कहूँगा कि तेरे जो 15-16 व्यू है ना वो भी नहीं आएंगे, मेरे को ऐसा लगने लग गया तो तेरे आने से, मेरे आने से। तो आर्यव्रत आर्मी में मुझे लगता है हम दोनों के अलावा और होगा कौन भाई? दिपेश तो ये साला अपने का नहीं है बैंकर। देखो मैं बताता हूँ। देखो लेटेस्ट कवर क्या है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, गिबली आर्ट, गिबली है ना, गिबली आर्ट। और लेटेस्ट जो हमारा कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, मैं तो उसको मतलब हाईलाइटली लेता था। मुझे लगता था कि यार सिर्फ मोदी और अमित शाह ही थोड़े बहुत काम के हैं, एक आध और मुझे मैं गड्ढा लगता था मुझे। लेकिन बंदे ने आज तमीज़ की बात करी, तो पहले मैं आता हूँ गिबली आर्ट पे। कहाँ किया पीयूष गोयल ने, क्या किया गिबली आर्ट पे, पहले गिबली आर्ट पे आता हूँ ना। पहले मुझे गोयल ने क्या किया वो तो बता दे। चुप रहो, पहले मुझे पता था वो न्यूज़ में है, पर क्यों? अरे तू लाइफ में पीछे नहीं हुआ है, रुक जा, तेरे को नहीं आगे भाई बताना। अरे उसने उसको इंडियन स्टार्टअप पे कमेंट किया है, हाँ याद आ गया, चलो। तो गिबली आर्ट क्या है? ऐरा गहरा नत्थु खैरा, जिसको मैं चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा था, वो जो लोग मेरी मजाक बनाया करते थे वो लोग ही चैट जीपीटी प्लीज मेक माई यूज माई फोटो एंड टर्न इट इनटू ट्रांसफॉर्म इट इनटू गिबली आर्ट, मतलब इस टाइप का कुछ समझे। वो कमांड दे रहे हैं भैया, लगभग 24 घंटे के अंदर, मतलब वहाँ मिलियंस ऑफ चैट जीपीटी के यूज़र बन गए हैं, जिनको चैट जीपीटी से कुछ लेना देना है ही नहीं। उनको क्या करना है, बस एक ट्रेंड चल रहा है उस पर फोटो बनाओ। दिक्कत वो नहीं है, मुझे दिक्कत उस चीज़ से नहीं, मुझे जलन इस बात से हुई कि मेरे पे 2000 रुपये मेरे पे नहीं थे, मैं नहीं बना पाया गिबली आर्ट। तो आप भी उस चलन उसमें मुझे शामिल इसलिए हो होना रही है, चाहते हैं? मैं होना चाह रहा था लेकिन गरीबी के कारण, तो इसलिए मैं तुम लोगों को ट्रोल करूँगा। और दूसरी बात एक और बात, हम इन्हीं चीज़ पर एंटरटेनमेंट, कोई बंदा कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसमें मज़ा नहीं आया मेरे टॉपिक पर। हम आते हैं सीधे कॉमर्स मिनिस्टर के उसमें। ना गिबली आर्ट पे मेरी राय कौन लेगा? गिबली आर्ट पे हाँ, तो गिबली आर्ट के बारे में भाई एक बंदा, मैं भी उसको उतना अच्छा सीरियसली नहीं लेता था, रवीश कुमार, उसकी एक रील वायरल हुई, उसने गिबली आर्ट पे कहा है कि जो ये बच्चे हैं, चलो ये अपना खोपड़ा तो सुधार ले रहे हैं, क्या ये इसी जीपीटी की मदद से अपना दिमाग भी सुधार पाएंगे? वो भाई मुझे बहुत बढ़िया रील लगी, और वो सही बात भी है। तुम ये क्या कर रहे हो भाई? अपना ये थोपड़ा अच्छा नहीं लगता है क्या तुम्हें? हमेशा इसमें फिल्टर, ये वो, लिपा पोती, गिबली आर्ट, ये वो क्यों कर रहे हो इतना सब भाई? किसको इम्प्रेस कर रहे हो बताओ? अब इसे देख लो, हाँ इसने चैट जीपीटी से अपना एकदम माइंड इतना शार्प कर दिया, इतना बढ़िया बना दिया, स्मार्ट बना दिया इसने माइंड, लेकिन इसका दिमाग फोकस इस वक्त किसको है? इसके दिमाग पे है, क्योंकि इसे पता है चैट जीपीटी इसकी शकल नहीं सुधार सकता। हाँ। तो इसलिए इस बंदे ने प्रेफर किया कि दिमाग तो सुधार सकता है। हाँ, कम से कम सच्चाई तो पता लगी ना कि भाई शकल सूरत तो नहीं है मेरी, हाँ तो भाई थोड़ा दिमाग पे ही काम कर लेंगे। हाँ, अब बता उस पर आ कि हाँ, पीयूष गोयल वाला। पीयूष गोयल वाले पे आ। तो पीयूष गोयल का मेरे को जहाँ तक याद है, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, ये स्टार्टअप का यूज ये लोग कर रहे हैं अपना, ये खाने का आइटम, ये चीज़ आइटम डिलीवरी, इससे ज़्यादा कुछ स्टार्टअप बड़ा कर नहीं पा रहे हैं लोग, कोई टेक इंडस्ट्री में नहीं कर रहे हैं, ऐसे का। हाँ, उन्होंने बोला कि ये इंडियन स्टार्टअप पे कोई इनोवेशन नहीं है, इनोवेशन के नाम पे खाली एक खाना फास्ट डिलीवरी है, 10 मिनट है, वो करे जा रहे हैं, जिससे खाली
कंज्यूमर बन रहे हैं इंडिया वाले। इससे खाली वाला समझ रहे हो? हाँ, कंज्यूमर ही बन रहे हैं एक टाइप का। रिच पीपल अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है इस टाइप का। मेरे को लग रहा है हम बहुत धीरे बोल रहे हैं आज। तू धीरे बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद। तो अरे वो तो ये भी एक दिक्कत है भाई, जब कोई काम की बात कर रहा है तो नॉक नॉक करके आना चाहिए अंदर। देखो देखो ये आ गया। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप ये होता है, देखो कौन ऋतुराज? स्टार्टअप क्या होते हैं? स्टार्टअप ऐसे होने चाहिए। अब लोग हमारे इंडिया में स्टार्टअप के नाम पे क्या कर रहे हैं? ड्रीम 11। नहीं, ड्रीम 11 तो छोड़, तब भी अच्छा है। कुछ लोग कह रहे, एक मेरा दोस्त है वो आया कह रहा कि महेश भाई मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या? अबे HM की नौकरी छोड़ के बड़ी स्पॉइंट खोल के बैठा है। हाँ, क्या कर रहे हैं लोग? यही कर रहे हैं और भाई। दूसरा एक बंदा BSc करा, वो कह रहा है मैं भी कुछ अपना एक एंटरप्रेन्योर कुछ करूँगा कह के यहाँ मोमो पर पत्ते बेल रहा है। ऐसा नहीं होता। अरे वो तो मुझे मोमो खाने का मन था, मेरे को घर में बनाना नहीं आता था भाई, इसलिए मैं सीखने आया हूँ। ऐसे नहीं होता स्टार्टअप। चाइना में क्या है? चाइना में ऑटोमेशन पे हो रहा है, होता क्या है मुझे नहीं पता। ऑटोमेशन, ऑटो इंडस्ट्री होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रहा है, वहाँ रोबोटिक्स पे हो रहा है, वहाँ जल्दी पता याद नहीं आ रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ, मतलब समझ रहे हो, बहुत तगड़ा हो रहा है। और हम ऐसी बात नहीं कि वहाँ पर्यावरण को नुकसान किया जा रहा है, वहाँ बिल्डिंग्स भी ऐसी बनाई जा रही है जिसमें हरियाली इस टाइप को कुछ है। देखा तो मैंने भी नहीं, मतलब यूट्यूब में देखा मैंने। हाँ। नहीं, सच है झूठ है। और परसों मैंने एक बात किसी के मुंह से सुनी, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, याद भी नहीं आ रहा है। पर उसने कहा है कि धर्म की जो सही डेफिनेशन है वो चाइना में तुम्हें देखने को मिलेगी। यहाँ जो है वो खाली लीपाप होती है भारत में। हाँ, चाइना में असली चीज़ प्रकृति बच रही है, वहाँ लोगों का कहीं ना कहीं हैप्पीनेस इंडेक्स पे उस पर ध्यान जा रहा है, लोगों को खुशहाल रखा जा रहा है, बच्चों के अंदर ऐसी वैल्यू डाली जा रही है भयंकर की बचपन से ही वो सही जगह सही काम को करें। ये नहीं कि नाच गाना करके भयंकर भांग मतलब वो कर रहे हैं उल्टा सुल्टा। अबे कैप्टन से वाइस कैप्टन चला गया। यही तभी तो गरीब है भारत। हाँ, ऐसे लोग जैसे अब ऐसे लोगों के यहाँ बैठे लोग ड्रीम 11 से भयंकर एक दिन करोड़पति बनेंगे और लोगों को दिखा देंगे कि भयंकर क्या आगे दोस्तों मैंने बहुत कुछ सोचा था ये वीडियो बनाने से पहले। हाँ बहुत कुछ सोचा था। हाँ, फिर समझ रहे हो? फिर ये आया और एक वो कस्टमर आया हैक काड़ा तो मेरा कॉन्फिडेंस वैसे डगमगाया जैसे। तो गाइस ब्लॉग बनाने से मेरे को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया। अब आगे दीपेश भाई कंटिन्यू करेंगे कि पीयूष गोयल ने जो कहा, दीपेश भाई आपको पता है इंडियन स्टार्टअप पे बोला उसने खाली फूड डिलीवरी पता है ना क्या बोला? अबे हाँ या ना, क्या बोला पहले बताओ। उसने स्टार्टअप के ऊपर बोला कि क्या स्टार्टअप के नाम पे हो गया रहा, एक डिलीवरी ऐप खुल ले और दूसरा क्या खुल लगा। हाँ आगे बता। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। डिलीवरी से ही रिलेटेड नहीं मतलब एक डिलीवरी ऐप खुल ली और सट्टेबाजी की ऐप खुल ली। हाँ तो सही मानने में माना जाए तो ये सही बात है। क्या तो गलत क्या बोला गोयल उसने? की या जो हो रही है वो सही है? हाँ क्या नहीं जो इंडिया में हो रहा है क्या देख रहे थे यहाँ बैंकर एक ढंग से इनका जब इन्होंने PUBG बैन करा मोदी सर गवर्नमेंट ने, तो हमने पूरे मतलब इंडिया से एक अच्छा सा गेम मांगा कि यार वो हमें नहीं मिल PUBG पाया। के लेवल का एक गेम चाहिए, हमें एक गेम दे दो। हमें क्या और दिया? हमें क्या मिला? फौजी। अक्षय कुमार ने उसका ऐड किया भाई। यार, मित्रों अब देख लो मतलब दोस्तों मैं ये कहूँगा जिसने वो गेम बनाया उसने खुद नहीं खेला वो कभी गेम। और ट्विटर का हमने क्या बनाया? कू कू। देखो चूतिया पर तो मैंने भी किया था, मैंने अकाउंट बनाया था वो उसमें। बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। बट उसमें क्या था ना यार, ये कोई सोशल मीडिया होता जहाँ आप सेंसर पहले ही लगा दो, ये नहीं डाल सकते, वो नहीं डाल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और अगर वो कू ऐप अच्छा चल रहा होता ना भाई, आज एलन मस्क की इतनी पावर मतलब अच्छा था, बट इसमें कोई ये क्या रिपीट करते रह रहे हो ना, तो मतलब कोई मतलब बहुत ही घटिया type का BYD पे हो आपका जाता क्या कहना है? BYD जो कंपनी है देखिए, हाँ BYD जैसे मैं कहूँगा बता दे मुझे क्या है BYD? कार कंपनी है चाइना की। तो जैसे अपनी ओला चल रही है इंडिया में, तो एक कहेंगे कि वो एक अच्छा स्टार्टअप है, बट वो भी क्या कर रहा है, चाइना से कॉपी करके लेके आ रहा, बैटरी लगा रहा। अब बोट का देख लो ना, बोट क्या कर रहा है, बोट एक ब्रांड है, चाइना से लेके आ रहा कटक। तो दिपेश जी हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है कि इंडिया वालों के दिमाग में ही नहीं आ रहा है। उन्होंने लापता लेडीज बनाई, वो भी एक ईरानी पिक्चर की कारण है। भयंकर कॉपी निकली। कारण है सरकार। हाँ और यहाँ के लोग, तो इंडिया के लोग। लोगों को पहले करो ना, सरकार को बाद में करो। सरकार की सरकार तो हम चुनते हैं हमने ना। बनाई ना सरकार तो भाई। हाँ तो लोगों से सरकार जितनी इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाबू हाथ लाओ देश बचाओ। मतलब तो अच्छा कौन आजा इधर चला गया था। हाँ नहीं झाड़ू लाओ देश में। अबे झाड़ू लाओ, झाड़ू चला गया भाई। उत्तराखंड क्रांति दल लाओ, उत्तराखंड बचाओ। उत्तराखंड क्रांति दल का जा साइकिल ने सकता क्या है। बिगाड़ा? साइकिल तो उत्तर प्रदेश की है ना। हाँ, वो भी।
हाँ यहाँ हमारे यहाँ तो जीप चलती ना ऊपर, तो मतलब पहाड़ में कैसे साइकिल साइकिल चलाएगा, तो ये वाला भी है। और वो ई मोटर है ठाला का, वो तो चल जाएगी, वो पावरफुल है। पहाड़ में मतलब उसकी पावर कम हो जाती ना। और मायावती का हाथी वो हाथी- चढ़ने हाथी पहाड़ नहीं पहाड़ चढ़ कहाँ पाता चढ़ पाता है। पहाड़ नहीं मिल चढ़ तो जाते हैं साले ऊपर ऊपर पहाड़ में कभी कभार। सबसे बढ़िया हाथ देखो, हाथ ना कहीं भी मिलेगा, हाँ। एवरेस्ट टॉप पे भी मिलेगा। झाड़ू का क्या है, घर जहाँ गंदगी नहीं वहाँ झाड़ू का क्या काम। और जो नए युवा हैं उन्हें तो पता ही होगा हाथ कितना काम और आ मैं रहा है। हाँ ये कहूँगा कि आपके खाने से लेके बेल धोने तक हाथ बहुत काम आता है, हाँ। और आपने उसी का साथ छोड़ दिया। उसी सही बात का है। उसका साथ छोड़ा, अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये मोदी ये देश बेच देगा। कल ही मैंने खरीद रखा, बता क्या देश। उसका कुछ कॉमेंट नहीं हमें तो हम मैं तो देश का देश नहीं- ऐसा भी बोल रहा लेकिन है। कुल मिला के हम तो बहुत खुश हैं कि हमें मोदी जी जैसे फ्री का आयोडीन नमक मिल रहा है, और फ्री चावल का मिल नहीं रहा है है, 8 रुपए किलो, 8 मतलब 8 रुपए का मिल रहा है, चावल मिल खरीदता रहा है? है, हाँ। गेहूँ मिल रहा है, बड़ा गरीब है। और 2000 रुपये किसान निधि में आ भी रहे हैं। मेरे पास लाल कार्ड है दोस्तों। 2000 रुपये किसान निधि में आ रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है मतलब। और डेटा हमें मिल ही रखा है, बाकी IPL हो ही रखा है, उसके बाद फिर आपका थोड़े से टेस्ट चैंपियनशिप चलेगी। और उसके पता बाद- हम इंडिया चैट जीपीटी का यूज़ कैसे कर रहे हैं, हाँ गिबली हार्ट के लिए। बस इस चीज़ के लिए। दीपेश भी तो करता है, को पायलट का करता हाँ है। मैं कोपायलट का यूज़ करता हूँ। मित्र मैं क्या करता हूँ, मैं उससे कहता हूँ ना, मैं ये डिशेज बनाऊंगा तो मैं सिंपल है, कॉम्बिनेशन मजे की बात। मैं combination करता दोस्तों हूँ। में इतना गवार था ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने जब ये को पायलट शब्द पढ़ा ना, मैंने इसको पायलट नहीं पढ़ा, मैंने इसको कोपिलोट पढ़ा, मुझे हंसी आई। बाद में माँ कसम बड़ी बेइज्जती फील हुई। चलो, मैंने यहाँ कितना तक तो गवार फिर- यार, यहाँ कोपिलोट पढ़ा इसको यार। यहाँ तक तो फिर यार कुंदन कोई इतना गवार कैसे हो मतलब- सकता है भाई? मैंने कोपिलोट अभी तो मुझे मैं भी उसे co-pilot कुछ वो भूल जाएगा, कॉपी चैट जैसा समझता था। हेलो मैन। अबे वो छोड़ो, सीटाफिल दवाई नहीं है, हाँ सीटाफिल कुछ है, सेटाफिल कुछ है, वो दवाई है कुछ मैं है। उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ। उसको सीताफल भाई ये क्या क्या ना शब्द ला रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं है और एक setup बार- का। क्या आप अनुच्छेद को कुछ अलग तो नहीं पढ़ते? नहीं मैं तो अनुच्छेद का अनुच्छेद बोलता था, और ऐसा कुछ सही है। अबे यार हाँ टॉपिक पे वापस सजा आते था, कोपिलोट तो मैंने पढ़ा था। टॉपिक पे वापस आओ। हाँ बड़ा चैट जीपीटी। तो हाँ, और ऐसा ही मैं कहूँगा इंडिया के स्टार्टअप ऐसे ही तो है। हमने जब क्या कहते हैं गलवान घाटी में हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए, तो हमें भी बड़ा गुस्सा आया। खुद मेरे को, मैंने तो खुद सैमसंग का फ़ोन चला रहा था, बताओ उसमें कोई फीचर भी नहीं था यार। मैंने देशभक्ति के लिए सैमसंग का फ़ोन लिया था। तो एक वो आया क्या अपना माइक्रोमैक्स का वो बंदा आया, बोला आज से मेड इन इंडिया के ये फ़ोन चलेंगे, माइक्रोमैक्स से क्या है इन वन, माइक्रोमैक्स इन वन उसका नाम रखा था, ठीक है। ठीक है। तो भाई मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ यार। और भाई आज मुझे 2 साल बाद पता चला, जब वो थोड़ी बैटरी फुल गई थी, तो मैंने ऐसे खोल के देखा मेड इन चाइना। यार ये मतलब यार कैसा यार, मतलब ठीक है यार, और तो कुछ नहीं, इससे बढ़िया तो यार रियलमी कह तो रहा कम से कम मैं चाइनीज हूँ, मुझे लोगे तो चाइना का मैं माल हूँ, ले रहे हो तो लो और नहीं ले रहे हो तो लो। तो महेश तुमने भाई महंगा देशभक्ति के नाम पे भी लूट दिया। आपको भी लगता है कि जब हम दीपेश से कोई सवाल करते हैं या पकाता बहुत भटका के कहीं और ही ले जाता है उसके बाद तो मेरी मुद्दे पे तो आजा लास्ट में भाई। गाइस पकाता बहुत है, हाँ। अच्छा भी है लेकिन बेच नहीं पाता। बहुत पका रखा है इसने। तो सवाल ये था कि चाइना वाले इंडिया वालों से कैसे, मतलब इतने आगे कैसे हैं? देखो शी जिनपिंग लीडरशिप, शी जिनपिंग। मोदी भी काम का है, लेकिन क्या है ना, मोदी पे पावर नहीं है। डेमोक्रेसी में ना विरोध जल्दी हो जाता है। अभी उसने वक्फ बोर्ड को हटाया। वक्फ बोर्ड देखो, मैं पॉलिटिकली उसको मतलब धार्मिक वे पे नहीं ले रहा हूँ। सबसे पहले तो धर्म खत्म होना चाहिए। धर्म कोई पब्लिक चीज़ नहीं है, धर्म को क्या है प्राइवेट चीज़ है। प्राइवेट धर्म को तुम अपने घर के अंदर पूजो पाठो, जिसको नमाज पढ़नी है, जिसको पूजा रोड पे पाठ मत करनी है, लाओ उसे भाई। और उसको अपने कमरे पे अपने घर के अंदर करो। हम्म। उसको तुम यार पब्लिक प्लेस पे नहीं लाना, सबसे पहली बात। और वक्फ के लिए महेश भाई की कोई राय हो ना हो, बट मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई वो वक्फ बिल जो पास हुआ है। वक्फ जो भी बोर्ड था अच्छे से वो पढ़ वक्फ- नहीं पाया मैं उसके वो बारे में। वक्फ जो था वो वक्फ एकदम बढ़िया है। हट गया हो, सही करा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या था, तो चाहे घर हटा दिया हो। और नीतीश राजपूत ने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई अभी तक, तो बना कैसे दी है। समझ में आएगा मुझे? वो तो पहले बनाई थी ना, हाँ, बहुत पहले। ये क्या तो बात है? उतने देर में तो मैं भूल जाता हूँ भाई, मुझे यहाँ शॉर्ट मेमोरी है। अगर रील अरे देख वक्फ के- बोर्ड ये है कि वक्फ बोर्ड उस पर इतना राइट अधिकार है कि वक्फ बोर्ड एक महिला की तरह है। बता रहा हूँ कैसे, जैसे महिला ने पुरुष पे आरोप डाल दिया कि इसने मुझे छेड़ा, हाँ। इसने मेरा बलात्कार करने की कोशिश करी, उसके बाद महिला को प्रूफ नहीं करना है कि इसने कैसे किया, क्या किया, बस उसने बोल दिया। अब पुरुष को आरोप, ये अपना खुद को निर्दोष साबित करना है कि मैंने इसका रेप नहीं किया है। समझ रहे हो, महिला को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, पुरुष को प्रूफ देने की जरूरत है। वैसे ही वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड ने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट की जमीन ही हमारी है, खाली करो। तो सुप्रीम कोर्ट को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, मेरी जमीन है। और मजे की बात, प्रूफ भी उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं करना पड़ेगा, उसको वक्फ बोर्ड के
ही अदालत में करना पड़ेगा, जहाँ जज भी मुल्लई है और उसमें भी तो ये वक्फ बोर्ड है या फक बोर्ड है मुझे नहीं पता ये भाई। फक बोर्ड था। बहुत दिमाग खराब हो गया ये बोर्ड फक के चक्कर में, बोर्ड, बोला ही नहीं जा रहा साला। ये फक बोर्ड था। दीपू भाई तुम्हें पता है वक्फ बोर्ड के बारे में? ये मेरे साथ अमित शाह और ये नितिन गड के जी, करीब जैसे मैं तो ये कहूँगा कि जब इसकी कि मैं भी तो कुछ बोलना चाहता हूँ ना यार मेरे को। दोस्तों मैं हूँ नरेंद्र मोदी, ये मेरा मोटा भैंस अमित शाह शाह। और ये नितिन गडकरी। मेरा इतना गंदा नाम नितिन गडकरी। कम से कम अजय भट्ट भी बना देते तब भी सही चलता। अजय भट्ट को कौन आप जानता है? गडकरी हो यहाँ दुनिया के लेवल की बातें हो रही हैं। तो ये अजय भट्ट कौन है? चैनल आपका चकलवा से आगे बढ़ नहीं रहा है और आप दुनिया भर की बातें कर रहे हो। भाई मेरे रामनगर में भी 2 सब्सक्राइबर हैं, कोटाबाग में भी 3 हैं, और जो है चकलवा में ही मुझे लगता है लोग मतलब जहाँ इसके रिश्तेदार हैं ना वहाँ यहाँ इसमें 3-4 एक मिनट तुम लोग कैमरा तो उधर भी आगे नहीं बोल रहे हो। अच्छा उधर भी तो फील नहीं आ रहा। अच्छा। बकवास बातें इधर होंगी, अच्छी वाली हाँ, बातें अच्छी बात करूँगी। तो इन्होंने अपने जितने भी भैया लोग हैं अरे भाई ब्लॉग लोग हैं छोड़ा, सबसे काम की बात कर। सब्सक्राइब करा। हाँ क्या चीज़ था? उधर वक्फ बोर्ड। चाइना क्यों आ गया? चाइना इसीलिए आ अरे गया। यार चाइना एक पे फोकस रखो ना, कभी वक्फ बोर्ड ला रहे कभी चाइना लेके आओ, एक चीज लेके आओ ना। चाइना लेके आओ बस। हाँ, चाइना लेकर। तो चाइना के रूल और रेगुलेशन भारत में भी आ जाने चाहिए भाई, सही बात है। कुल मिला के ये हम तीनों इस बात पे एग्री हैं। देखो कुल मिला के ना, पता मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुम लोग का ध्यान इसलिए तुम्हारे इस मुद्दे की ओर खींच रहा हूँ कि मैं उतरना चाहता हूँ पॉलिटिक्स पे, और मुझे पता है मेरे को कोई वोट देगा नहीं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी रद्द हो और मैं फुल ऑटोक्रेसी हो। ऑटोक्रेसी का हिंदी मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से डिक्टेटरशिप टाइप की होती है ऑटोक्रेसी। तो मैं नेता बनना चाहता हूँ। और ये देखिए ये मतलब एक बात बताइए, जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ सबको मौका मिलता है, वहाँ इनको मौका नहीं मिल रहा, और डिक्टेटरशिप में कौन मौका देगा इनको? सही बात है। ये बताइए ना आप। मोदी जी ईवीएम हैक करनी मुझे आती है, मैंने सीख लिया यूट्यूब में, तो मैं ईवीएम हैक करूंगा और मैं नेता तो पहुँच है उनके पास। हाँ, तो मैं नेता बनूंगा, और मैं सबसे पहले कि जो फर्जी रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जिनके पास फसाई का लाइसेंस नहीं है। हमारे पास है। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारा तो फैमिली यार रेस्टोरेंट नाम से हैंग है। करेगा, कितनी चीजों में पीछे रह जा रहा हूँ भाई। नहीं आप इनको मार सकते हैं, इन्हें फसाई बोलना है, FSSAI है हाँ। उनको। फसाई का लाइसेंस नहीं है, और जो जिनके पास जो हमारे पास सब कुछ है। तो भाई कुल मिला के अगर तुम्हें भाई आना है राजनीति में, तो राजनीति। फुल प्रूफ प्लान हेलो निकलना, वहाँ जाके बात करो। भयंकर इतना नहीं है देखिए दोनों उसमें दो क्या कहते हैं जो दोनों वो थे। हाँ तो भाई महेश भाई, अगर तुम आना चाहते हो राजनीति में तो फुल प्रूफ प्लान लेके आओ ना भयंकर। मेरे पे फुल प्रूफ है। हाँ, क्या लोगों क्या क्या को चाहिए? दंगा भड़काने वाला हिटलर की किताब पढ़ो सी। क्यों? एक मिनट, दंगा भड़काने क्यों भड़काना? भड़काने लोगों पड़ेंगे। को इम्प्रेस, मैं फिर डेमोक्रेसी भी गरीबी वाली आदत। ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, हिटलर कौन? हम मुझे नहीं चाहिए लोकतंत्र भाई, हिटलर को फॉलो करो तुम। अरे ये बता, हाँ। मैं दंगा फसाद करवाऊंगा, मैं तो चाहूंगा ना कि कोई चुपचाप कोई दंगा नहीं करेगा, शांत। तो ऐसे में तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा मुझे लगता पसंद है। नहीं करेगा? नहीं फिर मत करेगा। करे। ऑटोक्रेसी का मतलब ही जब जहाँ दंगा तुम्हें पसंद ना करे, फिर भी तो ऑटोक्रेसी के लिए तुम्हारे पीछे होनी चाहिए बहुत सारी तादाद, और वो तादाद भाई तुम्हें झूठ बोल के दंगा भड़का के मिलती है। अरे यार ये क्या हाँ। जाने। ऑटोक्रेसी कैसे आएगी दीपू भाई? अगर ये महेश कहता है मैं ऑटोक्रेट करना चाहता हूँ ये वो, तो लोग कैसे जुड़ेंगे इससे? ये लोग जुड़ेंगे जो लोग लड़ना नहीं, चाहते मैं हैं। थोड़ा बताऊंगा लोगों को मैं ऑटोक्रेसी कराऊंगा। हाँ। मैं तो लोगों को बोलूंगा कि मैं झूठे झूठे वादे करूंगा, फिर मैं जीत जाऊंगा, मैं ईवीएम हैक करवा दूंगा, मुझे आती है करनी, मैंने देख लिया यूट्यूब। अकेले दम पे। वो अकेले साहब लोग कैसे करते हैं वो भी देख लिया मैंने यूट्यूब में। अच्छा तो मैं हैक कर दूंगा, उसके बाद मेरी पावर आ जाएगी, मैं सबसे बड़ा पावरफुल बन जाऊंगा, मैं संविधान में संशोधन कर दूंगा। उसके बाद विपक्ष को मैं जेल के अंदर डाल दूंगा, और फिर सब सारी पावर मेरी। तो जो भी कुछ बोलेगा मीडिया मेरा, समझ लो पूरा ताकत मेरे हाथ में। मुझे लगता है मैं जनता से जानना चाहता हूँ तेरे को जब ये ऐसा बिरजू करेगा महल के क्या हमारे मार्गदर्शन द्वारा की जरूरत है भाई। क्या बोला है? हो गया, बढ़िया बोला, लेकिन ओए, अच्छा बोला, और मची गया था, किसी को सुनाई भी नहीं दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से, मतलब और एक गाली वाली उसके कैमरे में, कि मैं क्या कहना चाहता था मैं कर दूंगा मैं। यही डर। भाई बात यह है कि भाई मैं 2 यहाँ महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ और मेरे कमेंट आएंगे, भैया तुम 2 महीने तक ही अच्छे थे जब तक वीडियो नहीं बना रहे थे, आप तुमने बनाई इतनी घटिया बनाई। अच्छा, तो मैं कह रहा था महेश भाई को जो है बिरजू महल से सीखना चाहिए। छी, वो मार खा रहा है, मैं मार खिलाऊंगा। भाई वो अभी खा रहा है पर वो कल मारेगा। जब तक कल रहे ना। कल तो किसी ने भी नहीं देखा, बट ऐसा ही तो होता है ना भाई। मैं पावर देखो, चाइना क्यों पावरफुल है, वहाँ वो है क्या क्या?
वहाँ सी है, चाइना सी है, चाइना। चाइना में। हाँ। और तो- फैक्ट्री भी तो है हाँ। और रियलमी भी तो है, हुआ भी है। वहाँ पे है। BYD ने क्या कर रखा TikTok भी है। BYD एकदम लगभग लैम्बोर्गिनी के जैसी कार है, लगभग मुझे नहीं पता सेडान बोलते हैं, सेडान तो नहीं नहीं, बोलेंगे उसके उसको। बहुत सारे मॉडल आते हैं। मैंने एक ही देखा था। अच्छा, तो वो उसमें भी उसका सस्पेंशन ऐसा है जैसे कि रेंज रोवर वाला सस्पेंशन, डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक ऐसा। अच्छा वो वाली कार कह रहे हैं आप? वो वाली कार तो उसने ऑडी और इसके लेवल की बना रखी है। हाँ। क्या कहते हैं दूसरी? Lamborghini। नहीं, जो सबसे बड़ी वाली होती है। अच्छा समझ रोल्स- बताना रोल्स नहीं, रॉय। बताना नहीं है उनको। हाँ, रोल्स रॉय। हाँ तो वो चीज़। और BYD जबकि मजे की बात आदित्य चाइना रॉय के की खानदान की है क्या? चाइना की तीसरी अरे माँ। चाइना की तीसरी बड़ी कंपनी है, हमारे तो दो है ना, ऐसा नहीं नंबर 1 कंपनी है। अबे मुझे लगता था डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद एलन मस्क को पछाड़ ही नहीं सकता। चाइना ने भेद तोड़ दी एलन मस्क की। इनके लिए अरे एलन मतलब मस्क नहीं भाई बात। इस समय मैं कहूँगा अमेरिका से भी ज़्यादा पावरफुल जो है चाइना लगता है मुझे। क्योंकि चाइना ने वो मेहनत करी है। मेरे को लगता है ना यूएस ओवररेटेड है। हाँ तो चाइना में देखो, चाइना के लोग चाइना को जो है ना, चाइना की पॉलिसी चाइना को नहीं, मेरे पास सपोर्ट तो करते सीना हैं। है। तो आप सीना। तो जो आप ये चाइना को इतना वो कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है इंडिया ने चाइना से हाथ मिला लेना चाहिए? इंडिया ने चाइना से हाथ मिला लेना चाहिए। इंडिया नहीं, वो इंडिया है। इंडिया यहीं पर गलती कर रहा है, बाकी सब वो सही कर अरे रहा वो है। छोड़ो, विदेश- आपने नोटिस किया क्या? ये मुल्क कौन सा है जो पीछे दिख रहा है आपको आज? यह बांदरों जैसी शकल आपको याद है? पाजी ये इंडिया है। ये जो दिख रहा है ये इंडिया है। इनानु तालिबाना मार देना, कान फाड़ देना। क्या बोल रहे हैं उन्हीं के अचानक? पाजी ये इंडिया है। ये बताओ ये कौन सा मुल्क है हमारा? तो एकदम गंवार से समझ जाना। पाजी ये बताओ, जनाब ये बताए जरा कि ये मुल्क कौन सा है? हमारा ही पड़ोसी मुल्क है। मैंने इसको लिया था। मुल्क का नाम बताएं। मुल्क का नाम है अफगानिस्तान। नहीं ये हम ये अबे तू दूर का बताना ना। मैं बोलूँगा ये हमारा ही एशिया के ही अंदर में आता है मुल्क। तो कहना अच्छा एशिया के अंदर में आता है, एशिया के अंदर में आता है। तो कहना तो नार्वे ऐसा बोलना। ठीक है, मैं कहूँगा ये जो मुल्क है ना, वो जनाब ये बताइए कि मुल्क कौन सा है मुल्क? मैं कर रही थी। आपको मैं हिंट दूँ? हाँ आपको मैं हिंट दूँ? हाँ जोर से बोलो। हाँ। तो ये हिंट है कि ये मुल्क हमारा पड़ोसी मुल्क है जो कि एशिया के ही अंदर में आता है। कनाडा। नहीं कनाडा। जनाब ये मुल्क मैं हिंट देता हूँ, आपने जज करना है कि ये मुल्क हमारे ही एशिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है। एशिया? नार्वे? तो ये ब्रिटानिया है। कौन सा? ब्रिटानिया। ये कौन सा है? ब्रिटिश को नहीं कहता हूँ, ब्रिटेन को। अच्छा ब्रिटानिया। नहीं जनाब ये हमारा ही पड़ोसी मुल्क है। तो नार्वे। तो फिर ये चाइना को क्या कहते हैं? पड़ोसी मुल्क में नहीं आना ना। अच्छा। नार्वे है? तो ये अमेरिका है? नहीं, ये हमारा ही पड़ोसी मुल्क है जिससे हमारे देश की सरहदें लगती हैं। और तो कनाडा है। कनाडा? नहीं, नार्वे भी नहीं है। तुम नार्वे क्यों नहीं बोल रहे हो? जनाब ये इंडिया है। इंडिया है इंडिया? जनाब, ये इंडिया है। इंडिया इतना विकसित कर चुका है। हाल ही तक ये इंडिया देख रहे हो जनाब, कितना कबाड़ हुआ करता किसान था। भाई खाना खा लिया आपने? नहीं। आज कमेंट में गाली गई। तो जनाब ये क्या हुआ? पूरी वीडियो की माँ बहन करके चले गया। अबे यार मैं जो कंटेंट सोचा था सब भूल गया वहाँ पर कहती। मैंने इतना अच्छा सोचा था मैंने। इसीलिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है भाई, ऐसे रैंडम नहीं होता है काम। क्या नहीं होता है? हैं? क्या नहीं होता है? रैंडम काम हाँ। नहीं होता है। तूने क्या सुना? तो महेश भाई, आपकी बांग्लादेश के बारे में क्या राय है? क्या वो मुल्क उत्थान में जा रहा है या नीचे को जा रहा है भाई? नहीं वो मुल्क जो है ना, जो मुल्क है बांग्लादेश, वो मुल्क कहीं नहीं जा रहा है। वो एक ज़मीन का टुकड़ा है जो भारत से चिपका हुआ, कहीं क्यों जाएगा? कहीं ऊपर क्या आसमान में रॉकेट है वो? और वो पनडुब्बी है जो नीचे जाएगा। तो कैसे जाएगा? वो मुल्क अपनी जगह स्थिर है। भाई मुझे ये भाषा की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी पहले, तब निकलेगी ना मेरे बोला मुंह था से। अच्छा था तुमने कुछ नहीं, क्या बोला था? तालिबाना तालिबान। अच्छा तो बोला था। तो बताओ, जवाब मिल गया। यूनुस जो खान अहमद खान है वो मुल्क को अच्छा से संचालित कर रहा है। तो हिंदी हो गई। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर पाएगा जी, कर रहा है। कर रहा है। उन्होंने तो इंडिया नु गाली बक दी कल परसों चाइना जाके। गाली तो पकने के लिए ही होती है ना। उन्होंने कहे कि इंडिया अपनी हद में रहे, हमारे देखा इंटरनल मैटर में। तो सामने, लेकिन उन्होंने माँ बहन की तो नहीं बकी ना। हाँ ये होते संस्कार। तो
इंडिया जो उसको क्या बोलते हैं, राजा को क्या बोलते हैं, वजीर है ना, इंडिया का जो मोदी को क्या बोलेंगे,